नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आपका स्वागत है सतीश क्राइम सफ़र चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, यह घटना सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। यह कहानी मुंबई के पालघर सिटी की है। वहां पर नाला के ऊपर जहां मां और बेटी दोनों फुटपाथ पर पन्नी बिछाकर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कॉस्मेटिक का सामान बेचती है और उसमें जो 200-400 रुपया कमाई होती है उसी पैसा से वह घर चलाती हैं। इन दोनों के बीच में एक मर्द था, वह उस लड़की का पिता है। उसका पिता एक नंबर का पियक्कर रहता है। उसे घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं रहता है। वह हमेशा नशा में धुत रहता है और घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा का माहौल बनाए रहता है। इससे दोनों माँ बेटी काफ़ी परेशान रहती है। लड़की एक दिन स्कूल से आती है, उसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती है। वह कमरे में बैग वगैरह रख के कपड़ा चेंज करके अपनी माँ के साथ आके दुकान लगवाती है। अब उसकी माँ ने कहा, बेटा आज धंधा कुछ अच्छा चलेगा तो हो सकता है कुछ रात में थोड़ा लेट हो जाए। तुम एक काम करो, तुम रूम पे चली जाओ और वहाँ खाना बना कर तैयार कर लेना और तुम्हारा पियक्कर बाप आएगा तो उसका मुंह मत लगना और खाना बनाने के बाद टाइम मिलेगा तो आ जाना। और इधर से दोनों माँ बेटी अपना सामान वगैरह समेट कर के चले जाएंगे, तब जाके खाना खा लेंगे। ठीक बेटी इस तरह करती है। वह कमरे पर जाती है और खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। पहले तो आटा गूंथती है, उसके बाद वह सब्जी काट रही होती है। उसी समय उसका पियक्कर बाप आ जाता है और वह नशे के हालत में रहता है। वह गेट पर आकर गिर जाता है। यह सब बेटी देखती है तो उसे आकर उठाती है और उसे एक कोने में बैठा देती है और फिर वह सब्जी काटने में लग जाती है। कोने में बैठा उसका बाप अपनी बेटी को ही निहारती है, क्योंकि उस पिता के अंदर हवस की आग पैदा हो रही थी। फिर वह वहाँ से उठता है और जाकर हवस मिटाने के लिए अपनी बेटी को ही पकड़ लेता है। बेटी जोर से उसे धक्का देती है तो वह तुरंत दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है और वह पिता फिर से बेटी के हाथ पकड़ने लगा तो बेटी के समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। वह बहुत परेशान थी। उसके पिताजी बार बार उसके साथ पकड़ धकड़ कर रहा था। तब उसके हाथ में चाकू था, क्योंकि उस समय वह सब्जी काट रही थी। तो उस समय लड़की ने बोली कि तुम चुपचाप जाके बैठ जाओ, नहीं तो मैं चाकू से तुम्हारी जान ले लूँगी। लेकिन उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय हैवान का हैवानियत परवान चढ़ गया था। तो वह उस लड़की को अपने बाहों में कसकर पकड़ लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। तब लड़की बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना आपा खो बैठती है और अपने बाप को वह 3 बार उस चाकू से वार करती है और घर का सामान जो भी रहता है वह अपने बाप के ऊपर फेंकती है, जिससे वह आदमी नशे में तो रहता ही है, वह फिर नीचे गिर जाता है और वह लड़की चाकू से बार बार वार करती ही रह जाती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि वह भद्रकाली का रूप धारण कर ली हो। उसके बाद वह अपने बाप का प्राइवेट पार्ट काट लेता है और उसे लेकर सीधा थाना पहुंच जाती है। तो उस समय महिला पुलिस कांस्टेबल और थाना इंचार्ज भी होते हैं और लोगों का भीड़ भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यह देखने के लिए आखिर क्या मामला है। तभी लड़की ने इन सारी मामला को विस्तार से बताती है, जो इतने साल से माँ और बेटी सह रही थी। इसके बाद इंचार्ज ने इसके रूम पर पुलिस भेजती है। पुलिस रूम पर जाकर जांच पड़ताल करता है और इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसका बाप दुनिया छोड़कर जा चुका है, यानी लड़की ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद फिर पुलिस अपना कार्रवाई करती है, रिपोर्ट वगैरह तैयार करती है। इसके बाद उसको ले जाकर
दूसरे दिन कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में कार्रवाई चलती है। चलने के बाद न्यूज में बहुत तेजी से यह घटना वायरल होना शुरू हो जाती है। ये सारा घटना और धीरे धीरे करके एक विकराल रूप ले लेता है और चारों तरफ शोर शराबा शुरू हो जाती है। मेरे दोस्त, बस इसी तरह लड़की ने इस घटना को अंजाम दिया। अब चाहे इस घटना को आप जानबूझकर समझ लो या लड़की ने किसी प्लानिंग के तहत किया हो, लड़की के साथ यह घटना इत्तेफाक से घट गया। लेकिन लड़की ने जो किया, सही किया या गलत, यह कमेंट आपको करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कंसेप्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।